नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसवी टीचिंग जोन पर। देखिए दोस्तों, हम रीड का केमिस्ट्री का पोर्शन जो है वो हम कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने समस्थानिक के बारे में पढ़ा था, जिसे आइसोटोप कहते हैं। समस्थानिक की हमने डेफिनेशन करी थी, समस्थानिक क्या होते हैं और समस्थानिक के यूजेज क्या होते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। अब देखिए, हम पढ़ेंगे आइसोबार क्या होते हैं और आइसोटोन क्या होते हैं। तो आइसोबार को क्या बोला जाता है? इसे बोलते हैं समभारिक। क्या बोलते हैं? समभारिक। ठीक है, आइसोबार या समभारिक। देखिए दोस्तों, आपको एक चीज याद रखनी है कि एग्जाम में आइसोबार है, इसको ऐसे ना देखे, एग्जामिनर इस तरह से इसको दे देता है आइसोबार, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आइसोबार अगर आता है तो वो समभारिक है। ठीक है, अब देखिए, हम जानते हैं कि आइसोबार होता क्या है। तो देखिए, आइसोबार में क्या होगा कि इनके परमाणु क्रमांक हैं, कोई भी एलिमेंट, कोई भी दो भिन्न भिन्न एलिमेंट जिनके परमाणु क्रमांक हैं वो क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, भिन्न भिन्न होंगे, जिनमें परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। और द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या है वो कैसी होगी इनमें? तो द्रव्यमान संख्या इनमें समान रहेगी। ठीक है, देखिए, हमने लास्ट में जो पढ़ा था समस्थानिक के बारे में, तो समस्थानिक में क्या था? एक ही तरह के तत्व थे और उनके परमाणु क्रमांक सेम थे और द्रव्यमान संख्या अलग अलग थी। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन लिया था हमने, तो इसकी 1, 2 और हाइड्रोजन 1, 1। तो इस तरह से ये क्या था हमारा? ये था समस्थानिक। इनमें देखिए परमाणु क्रमांक सेम है लेकिन द्रव्यमान संख्या है वो अलग अलग है, तो ये क्या है? ये है समस्थानिक। ठीक है, अब हम यहाँ पे समभारिक पढ़ रहे हैं। तो समभारिक से देखो, हमें इसके नाम से पता चल रहा है कि सम यानी समान, भार यानी भार। तो भार जिसका समान होगा उससे क्या कहेंगे? समभारिक। तो भार मतलब द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो देखिए, ये जो तत्व होंगे समभारिक में, जो एलिमेंट होंगे वो भिन्न भिन्न एलिमेंट होंगे। देखिए, समस्थानिक में एलिमेंट सेम थे। सेम एलिमेंट क्यों थे इसमें? क्योंकि देखिए, अब एक नंबर पे हाइड्रोजन आता है तो एक पे हाइड्रोजन ही आएगा। यहाँ पे अगर हम हीलियम लेते हैं तो हीलियम का परमाणु क्रमांक तो अलग होगा, एक नहीं हो सकता इसका। तो समस्थानिक में क्या होता है कि एक ही प्रकार के एलिमेंट होते हैं, जबकि समभारिक में एक प्रकार के एलिमेंट नहीं होते, अलग अलग प्रकार के एलिमेंट होते हैं। देखिए, एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। तो आप पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो, उन्हें क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, समभारिक में क्या होता है? समभारिक जो होते हैं इनमें सेम क्या होता है और अलग क्या होता है? तो समभारिक या आइसोबार में समान क्या रहेगा? तो इनके रासायनिक गुण हैं, इनके रासायनिक गुण और न्यूट्रॉन की संख्या, रासायनिक गुण न्यूट्रॉन की संख्या इनमें क्या रहेगी? तो ये रहेगी भिन्न। ठीक है, दोनों होंगे, दोनों एलिमेंट होंगे, उनमें रासायनिक गुण और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? अलग अलग होगी। क्यों होगी अलग अलग, वो हम आगे देखेंगे। एक बार हम देख लेते हैं कि इनमें समान क्या होता है, एक जैसा समान क्या होता है, एक जैसा क्या होता है। तो इनके भौतिक गुण हैं, भौतिक गुण और द्रव्यमान संख्या क्या रहेगी? समान रहेगी। द्रव्यमान संख्या क्या रहेगी? समान रहेगी। ठीक है,
तो देखिए समभारिक में रासायनिक गुण और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, तो हम बताएंगे अलग अलग होती है, और भौतिक गुण और द्रव्यमान संख्या जो है वो क्या होती है, समान होती है, एक जैसी होती है। ठीक है, देखिए अब कैसे एक जैसी होती है द्रव्यमान संख्या और भौतिक गुण, ये सब हम देख लेते हैं। मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ। देखिए दोस्तों, आप साथ में लिखते जाइए, आप साथ में नोट्स बना लीजिए। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कार्बन 6, इसका द्रव्यमान कितना होता है 14, और नाइट्रोजन 7, इसका भी होता है 14। ठीक है, इसका भी 14। अब देखिए इनमें, देखिए ये क्या है, समभारिक हैं। कैसे पता लगेगा हमें कि ये समभारिक हैं, तो देखिए इनमें परमाणु क्रमांक है वो क्या है, अलग अलग है, और एलिमेंट क्या है, दोनों एलिमेंट भी अलग हैं, सेम एलिमेंट नहीं है। कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक 6 है, इसका 7 है, तो परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं, लेकिन देखिए द्रव्यमान संख्या जो है ये इनकी समान है, तो क्या होंगे, समभारिक होंगे। अब देखिए इनमें न्यूट्रॉन की संख्या, हमने क्या पढ़ा कि समभारिक जो होते हैं उनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न कैसे होगी, देखिए दोस्तों न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन अगर निकालने की हम बात करें, न्यूट्रॉन का फॉर्मूला हम देखें तो न्यूट्रॉन होता है A-Z। ठीक है, ये न्यूट्रॉन होता है। अब A क्या होता है यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया था कि A होता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को किससे डिनोट करते हैं, तो A से डिनोट करते हैं। Z क्या होता है, परमाणु क्रमांक। किसी भी एलिमेंट का परमाणु क्रमांक है, परमाणु संख्या है, उसको Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसमें न्यूट्रॉन की बात करें तो इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो 14 - 6, और इसमें अगर न्यूट्रॉन की हम बात करें तो कितने होंगे, 14 - 7। तो बताओ क्या सेम न्यूट्रॉन होंगे, नहीं होंगे, यहाँ पे 7 होंगे, यहाँ पे 8 होंगे। अब देखिए न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे भिन्न भिन्न आ रही है, तो समभारिक में न्यूट्रॉन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, सेम नहीं होती। इतना क्लियर है, आपको समभारिक समझ में आ गया होगा। समभारिक में क्या होता है कि भार है एलिमेंट का वो समान होता है, परमाणु क्रमांक है वो अलग अलग होता है, इसके अलावा न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो अलग अलग होगी, रासायनिक गुण भी अलग अलग होंगे, भौतिक गुण इनके समान होते हैं, और द्रव्यमान संख्या समान होती है। अब देखिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक, तो सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, हेडिंग डाल लीजिए, सम न्यूट्रॉनिक, या इसको क्या बोलते हैं, आइसोटोन। आइसोटोन ये होते हैं सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन। तो आइसोटोन क्या होते हैं, इसको ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है आइसोटोन। देखिए दोस्तों ज़्यादातर इनमें यही वर्ड लिखा हुआ आता है, इंग्लिश वाला हिंदी में लिख के दे देते हैं, तो हमें ये वर्ड थोड़ा ध्यान से देखना है। आइसो बार हो या फिर चाहे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो, कोई भी हो, हमें इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अब देखिए आइसोटोन क्या होते हैं, तो आइसोटोन की अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो वे एलिमेंट जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। देखिए इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, सम मीन्स समान और न्यूट्रॉनिक न्यूट्रॉन। तो देखिए सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन क्या होते हैं, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, समान। ऐसे एलिमेंट जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो उन्हें क्या बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। अब देखिए सम न्यूट्रॉनिक जो हैं इनमें एक चीज आपको याद रखनी है, क्या कि सम न्यूट्रॉनिक हैं, इनमें न्यूट्रॉन के अलावा से सभी जितने भी गुण होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। इनमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉन, सिर्फ न्यूट्रॉन ही सेम होते हैं,
न्यूट्रॉन ही इनमें सेम होते हैं। न्यूट्रॉन के अलावा जो भी गुण होते हैं वो सारे गुण भिन्न भिन्न होते हैं। न्यूट्रॉन है इनमें समान होंगे, बाकी सारी प्रॉपर्टी जो भी होंगी एलिमेंट्स में वो सारी अलग अलग होंगी, भिन्न भिन्न होंगी। देखिए एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं हम थोड़ा। तो देखिए जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि सोडियम है, ठीक है, सोडियम 11 और इसका परमाणु भार कितना होगा 23 होता है, का सम न्यूट्रॉनिक है या आइसोटोन है, आइसोटोन है। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, हमें पूछ रहा है कि सोडियम है उसका आइसोटोन क्या है, ठीक है, सोडियम का हमें आइसोटोन पूछा है। जैसे हमें कोई भी ऑप्शन बना के दे देगा अगला, जैसे ऑप्शन में हम लेते हैं कार्बन, दूसरा हम ले लेते हैं सोडियम, सोडियम 23 और 24 दोनों होता है, ठीक है, कुछ भी। और यहाँ पे जरूरी नहीं कि वो सही दे, 25 भी दे सकता है, कुछ भी आपको दे सकता है। यहाँ पे उसका उद्देश्य ये नहीं होता कि ये सही है या फिर गलत है, उसका उद्देश्य ये होता है कि हमें तो आइसोटोन का पता करना है कि आइसोटोन है या नहीं, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या समान है या नहीं। हमें यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी आनी चाहिए। तो देखिए तीसरा ऑप्शन अगला दे देगा हमें, जैसे मैग्नीशियम 24 और लास्ट ऑप्शन हमें दे देगा सिलिकॉन 28। अब देखिए हमें आइसोटोन पूछ रहा है, तो आइसोटोन क्या होते हैं, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। बाकी चीजें हमें कुछ भी नहीं देखनी है, हमें पहले ये देखना है कि इनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान कौन से में है। तो पहले हमें इसके न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हमें पता है कि न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या है, A-Z, ठीक है, A-Z। अब इसमें अगर हम न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो क्या होगा 23 - 11 और कितने न्यूट्रॉन आएंगे 12, ठीक है। अब हमें ये ध्यान में रखना है, हमें जिस भी ऑप्शन में 12 न्यूट्रॉन मिलते हैं तो वो इसका क्या होगा, आइसोटोन होगा। अब देखिए कार्बन 6-14 है, इसमें कितने न्यूट्रॉन हैं, तो इसमें 14 से 6 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे 8, तो ये नहीं हुआ, रोंग है, ठीक है। अब इसमें देखिए कितना हो रहा है, सोडियम है 11-24, तो इसमें कितने न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ रही है सोडियम में, तो यहाँ पे आ रही है 13 ही आएगी ना, हाँ, तो ये भी रोंग होगा। अब देखिए इसमें देखिए मैग्नीशियम में कितना आ रहा है, तो मैग्नीशियम में 12 आ रहे हैं, ठीक है। हमें कितने चाहिए, हमें भी कितने चाहिए, 12 ही चाहिए, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम वाला, ठीक है। 24 में से अगर 12 को हम माइनस करेंगे तो 12 आएंगे, 12 हमारे क्या है, न्यूट्रॉन है। यहाँ पे भी हमारे न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 12 है, तो देखिए मैग्नीशियम वाला आंसर है, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं यहाँ पे कितने न्यूट्रॉन की संख्या आएगी, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या अगर हम देखें तो कितनी आएगी, यहाँ पे 14 आएगी, ठीक है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, आइसोटोन क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद में हम सम इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, तो देखिए अगला है हमारा सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक को क्या बोल सकते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। सम इलेक्ट्रॉनिक को क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये नाम आपको इजीली याद रह जाएगा,
सम इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, बस आइसो ही तो जुड़ा है, ठीक है, आइसो मतलब सेम। अब देखिए सम इलेक्ट्रॉनिक कौन से होते हैं, तो सम इलेक्ट्रॉनिक के लिए हम एग्जाम्पल से इसको समझेंगे कि सम इलेक्ट्रॉनिक कौन से होते हैं। इससे नाम से पता चल रहा है सम इलेक्ट्रॉन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, ठीक है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सम मीन्स समान, और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन जिनमें ऐसे तत्व, ऐसे एलिमेंट जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, उससे क्या बोलते हैं, तो उसे सम इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। तो चलिए देखें, आप एक सारणी बना लीजिए एग्जाम्पल में, तो थोड़ा अच्छे से बेटर तरीके से हमें समझ में आएगा। और इसकी एक अच्छे से सारणी बना लीजिए। तो पहला देखिए, हम लेते हैं एलिमेंट नाइट्रोजन 7 और इसका जो परमाणु भार है वो होता है 14, ठीक है, 14, और इस पर हम -3 चार्ज कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए हम अगला लेते हैं ऑक्सीजन 8, 16, -2, अगला लेते हैं फ्लोरीन और 9, ठीक है। और इसके बाद में हम जैसे ले लेते हैं नियोन 10, इसके बाद में ले लेते हैं हम सोडियम को, इस पे प्लस चार्ज हम कर देते हैं, ठीक है। नियोन पे देखिए कोई चार्ज नहीं किया हमने, यहाँ पे +1 या फिर प्लस एक ही बात है, ठीक है, 1 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्लस है। अब देखिए अगला हम ले लेते हैं मैग्नीशियम 12 और यहाँ पे 24 +2, आगे आपको दिखाई नहीं देगा तो मैं नीचे लिख लेती हूँ यहाँ पे। इसके बाद में देखिए एल्यूमिनियम लेंगे हम, एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम कितने पे आता है, तो 13 पे आता है, और इसका भार 27, और इसको +3 में हम लेंगे। इसके बाद में देखिए सिलिकॉन +4 और 28। देखिए इस तरह से आप सारणी बना लीजिए एक। ये मेरे आए नहीं है यहाँ पे, आपको दिखाई नहीं देगा इसलिए मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है, आप इसको एक लाइन में लिख लीजिए। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो श्रेणी है, ये जो हमने बनाई है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी बोलते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक, इसको क्या बोलते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी, ठीक है। अब देखिए कैसे है ये सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी, तो इनमें हम इलेक्ट्रॉन की संख्या पता करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि ये सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर इनमें हम देखें तो देखिए इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन की संख्या देखें तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे, देखिए 7 है यहाँ पे। तो अगर न्यूट्रल हो कोई भी एलिमेंट, हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी एलिमेंट अगर न्यूट्रल हो, जैसे अगर ये है न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है अगर कोई एलिमेंट न्यूट्रल अवस्था में है तो देखिए 7 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे हो गए। अब देखिए 3 इसने और ले रखे हैं, तो 7 तो पहले से है इसके पास, 3 इसने और ले लिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 10, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, तो 8 तो पहले से है इसके पास और 2 इसने और ले लिए, तो इनकी संख्या क्या हो गई, 10। अब देखिए यहाँ पे 9 तो इसके पास पहले से है, 1 और ले लिया इसने, तो इसकी संख्या कितनी हो गई, 10। यहाँ पे देखिए हमें दे रखा है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो परमाणु क्रमांक के बराबर ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, तो होगी कितनी, 10। अब यहाँ पे देखिए 11 है, होने चाहिए इलेक्ट्रॉन कितने, 11, लेकिन इसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, लेकिन इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाल दिया, इसीलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रह गई, 10। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए,
तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 12 थे, 2 बाहर निकाल दिए तो इलेक्ट्रॉन बचे 10। ऐसे ही एल्यूमिनियम है, इसमें इलेक्ट्रॉन 13 होने चाहिए थे, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए तो इलेक्ट्रॉन बचे 10। इसी तरह देखिए इसमें भी इलेक्ट्रॉन रहे 10। अब देखिए सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, सेम है, बराबर है, ठीक है। इसीलिए इस श्रेणी को क्या बोलते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी इसको बोलते हैं, ठीक है। सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी इसको बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इस श्रेणी को आप बना लीजिए और इसको याद रखनी आपको, ये सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। अब देखिए इसमें मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगी कि जैसे जैसे अब ये है, ये यहाँ पे आना चाहिए था, मेरे पास जगह नहीं थी, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। देखिए जैसे जैसे हम इस श्रेणी में इधर बढ़ते हैं, श्रेणी में आगे की ओर बढ़ते हैं, तो इसके आकार में कमी हो रही है या फिर वृद्धि। देखिए आकार में कमी हो रही है या फिर वृद्धि हो रही है, आप बताइए। तो इधर हम जब जाते हैं तो इनके आकार में क्या होती है, कमी होती है। क्या होती है, कमी होती है। इस चीज को आप याद रखेंगे। कमी क्यों हो रही है तो समझिए। देखिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन इसने ले रखे हैं, बाहर से इसने 3 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, तो आकार अपना बढ़ा रखा है, जितना आकार होना चाहिए था उससे बड़ा कर रखा है इसने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने ले रखे हैं। यहाँ पे देखिए ये न्यूट्रल है, ठीक है, पर इधर जैसे जैसे हम जाएंगे, यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकाल रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर निकालेंगे, अब जैसे ये कोई भी परमाणु है, इसका ये नाभिक है और इसके चारों ओर ये कोश है, तो इनमें से अगर इलेक्ट्रॉन, जैसे इस कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन हो, इसने चारों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, तो ये कोश है, ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा एक तरह से, ठीक है। तो इसका आकार है वो छोटा हो रहा है ना, देखिए। तो कभी भी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कभी भी हमें आकार पूछा जाए ऐसे एलिमेंट देके, तो नेगेटिव चार्ज वाला जो एलिमेंट होता है उसका आकार बड़ा होता है, और पॉजिटिव चार्ज जिस एलिमेंट पे होता है उसका आकार हमेशा छोटा होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और अब हमने आइसोटोन, आइसोटोप, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये सब कुछ हमने कर लिया है। तो अब आप एक लाइन लिख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है, आप उसको लिख लीजिए। देखिए लाइन क्या है हमारी, इम्पोर्टेंट लगा के आप नोट डाल के लिख लीजिए। आकार के बारे में अगर हम बात करें तो वैसे मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आप लिख लीजिए कि किसी भी एलिमेंट में ऋणायन का आकार सदैव उदासीन परमाणु से बड़ा, ऋणायन का आकार सदैव उदासीन परमाणु से बड़ा होता है, जबकि धनायन का आकार उदासीन परमाणु से हमेशा छोटा होता है। ऋणायन का आकार हमेशा उदासीन परमाणु से बड़ा होता है, जबकि धनायन का आकार उदासीन परमाणु से छोटा होता है। यही हमने सम इलेक्ट्रॉनिक जो हमारी श्रेणी थी उसमें हमने देखा था, ऐसा ही हो रहा था उसमें। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आज हमारा टॉपिक है वो आज का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी और चीज़ें करेंगे, जैसे मेंडेलीव का जो आवर्त नियम है वो सब हम आगे के वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।